हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये चैप्टर 6 है। चैप्टर 5 हमने कंप्लीट कर लिया, वो था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट देखा। मॉर्फोलॉजी क्या है? जो आउटर स्ट्रक्चर जो हमें दिखते हैं, जैसे कि लीव, स्टेम, रूट, फ्रूट, सीड, फ्लावर। ठीक है, ये सारे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आ गई, ये सारे स्ट्रक्चर। तो ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिए। अब हम जो देखेंगे वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड एज ए एनाटॉमी। जो प्लांट के अंदर जिस चीज से प्लांट बना है, जिस चीज से पौधा बना है, उसके अंदर क्या है, किस तरीके के सेल्स है, किस तरीके का टिश्यू है, किस तरीके की उनकी अरेंजमेंट है, उनका फंक्शन क्या है, उनका लोकेशन क्या है, उसे कहते हैं एनाटॉमी ऑफ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड एज ए एनाटॉमी। ठीक है, सो एनाटॉमी ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। अब जैसे ह्यूमन बॉडी, मतलब हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी होती है, सेल से। ठीक है, मल्टी सेल। हम ह्यूमन बॉडी जो है वो मल्टी सेलुलर है, सेल से बनी है। उसी तरह से प्लांट बॉडी भी, पौधा भी सेल से बने होते हैं। ठीक है, सेल एक सेल यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर। उसी तरह से सेल से बनते हैं टिश्यू, और टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन। ठीक है, तो सेल से बन सारे सेल्स मिलाकर एक टिश्यू तैयार होता है, और टिश्यू मिलकर बनते हैं ऑर्गन। ठीक है, इस तरह से प्लांट या ह्यूमन बॉडी या प्लांट बॉडी इस तरह से तैयार होती है। तो आज हम इन सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन की स्टडी, और किस तरह से बनते हैं, उनका नाम क्या है, उनकी अरेंजमेंट कैसी है, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब आपको एनाटॉमी समझ में आ गई। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स जो हम देख सकते हैं आउटर स्ट्रक्चर, एनाटॉमी जो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट। ठीक है, तो टिश्यू में मैंने आपको बताया सेल्स मिलके बनते हैं टिश्यू, और टिश्यूज मिलके बनते हैं ऑर्गन। सो जो प्लांट है वो एग्जैक्टली कितने टाइप के टिश्यू से बना है? टाइप्स ऑफ ए टिश्यू सिस्टम। प्लांट बॉडी में टिश्यू सिस्टम होता है। टिश्यू सिस्टम, तो कितने टिश्यू सिस्टम से प्लांट बॉडी बनी है, ये हम आज देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली प्लांट जो है वो 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम से बना है। कौन से 3 टाइप से? एपिडर्मल, ग्राउंड और फंडामेंटल, वैस्कुलर और कंडक्टिव। ठीक है, एक है एपिडर्मल, दूसरा ग्राउंड और फंडामेंटल, ग्राउंड का ही नाम है फंडामेंटल, और तीसरा है वैस्कुलर और कंडक्टिंग, वैस्कुलर का ही नाम है कंडक्टिंग। ठीक है, सो एपिडर्मल, ग्राउंड और फंडामेंटल, वैस्कुलर और कंडक्टिंग, ये 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम से प्लांट बना होता है। इन तीनों ही के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम इसमें से हर एक टिश्यू सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, तीसरा वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। सो व्हाट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या बनता है? जो प्लांट की आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, उसे एपिडर्मल टिश्यू कहते हैं। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब ये किससे बना होता है? एपिडर्मिस से। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बना होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, सबसे ऊपर वाला लेयर। और ये किस चीज से बना होता है? एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। Epidermal tissue system is made up of epidermal cell, stomata and epidermal appendages. और epidermal appendages में क्या आते हैं? ट्राइकोम्स एंड हेयर्स। epidermal appendages में आते हैं ट्राइकोम्स एंड हेयर्स। सो epidermal tissue system किस चीज से बना है? epidermal cell, stomata and epidermal appendages। ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, और ये बना होता है ट्राइकोम्स
इपिडर्मल अपेंडेजेस, स्टोमेटा एंड इपिडर्मल सेल से। इपिडर्मल अपेंडेजेस में है ट्राइकोम्स एंड हेयर्स। ठीक है, अब टिश्यू सिस्टम देखा, उसमें इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हमने देखा। उसमें इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम किस चीज से बना है? इपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड इपिडर्मल अपेंडेजेस। उसमें है ट्राइकोम्स एंड हेयर। ठीक है, अब एपिडर्मिस क्या है? व्हाट इज एपिडर्मिस? एपिडर्मिस क्या है? ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ए प्लांट बॉडी है, जो सबसे ऊपर वाली हमारे अगर हम ह्यूमन बॉडी देखेंगे तो हमारे सबसे ऊपर वाली लेयर क्या है? स्किन। ये जो स्किन होती है, वैसे ही प्लांट में सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है उसे कहते हैं एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस किस चीज से बना है? ये एपिडर्मिस बना है इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल से। एपिडर्मिस जो बना है, आउटर मोस्ट लेयर है, ये बना है इलोंगेटेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स। एकदम पास पास जुड़ी हुई सेल से, इलोंगेटेड है, कुछ इस तरह से होती है। इलोंगेटेड कॉम्पैक्टेड सेल से बना होता है एपिडर्मिस। ये मोस्टली सिंगल लेयर्ड होते हैं, मतलब एक ही लेयर की सेल्स इस तरीके की सिर्फ एक ही लेयर बनी होती है, उसे कहते हैं सिंगल लेयर। ठीक है, अब इस सिंगल लेयर एक सेल में क्या होता है? पैरेन्काइमा होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है और लार्ज वैक्यूल होता है। सबसे पहले एपिडर्मिस क्या होता है? ये आउटर मोस्ट लेयर है, वो किस चीज से बनी है? इलोंगेटेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल से, एक ही लेयर से मोस्टली। अब एक सेल में क्या होता है? एक सेल में होता है पैरेन्काइमा, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल। इस तीनों से बना होता है एपिडर्मल सेल। ठीक है, अब इपिडर्मिस क्या है, इपिडर्मल सेल क्या है, इपिडर्मल सेल में क्या किस चीज से बनी हुई है वो भी हमने देखा। ठीक है, अब क्या है? क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल क्या है? इपिडर्मल अंदर से क्या है, किस चीज सेल से बना है वो हमने देखा, लेकिन उसके बाहर, इपिडर्मिस के बाहर एक वैक्स थिकी लेयर से कवर्ड होता है। आउटसाइड ऑफ द इपिडर्मिस कवर होता है एक थिक वैक्सी लेयर से। वैक्स मतलब मेन जैसा, मोम जैसा एक थिक लेयर कवर होती है, उसे कहते हैं क्यूटिकल। तो क्यूटिकल क्या है? अ थिक वैक्सी लेयर आउटसाइड द एपिडर्मिस। और वो इसका फंक्शन क्या है इस लेयर का? किस लिए वैक्सी लेयर होती है? टू प्रिवेंट दी वाटर लॉस, ताकि वाटर लॉस ना हो प्लांट बॉडी से, इसलिए ये क्यूटिकल होता है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्यूटिकल ये जो लेयर है ये रूट में एब्सेंट होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज एब्सेंट इन रूट, इट इज अ थिक वैक्सी लेयर एंड इट प्रिवेंट दी वाटर लॉस, उसे कहते हैं क्यूटिकल। ठीक है, क्यूटिकल देखा। अब स्टोमेटा। स्टोमेटा ये क्या होता है कि स्टोमेटा एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, लीव्स जो पत्ते हैं उनकी जो एपिडर्मिस है, लीव्स है उनका एपिडर्मिस, मतलब उनकी जो आउटर लेयर है उसमें जो चीज प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं स्टोमेटा। प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। ठीक है, स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। इसका फंक्शन क्या है स्टोमेटा का? इट रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। ये गैसेज एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को रेगुलेट करता है। कौन? स्टोमेटा। ठीक है, अब स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है? एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसपिरेशन एंड गैसेज एक्सचेंज। अब ये किस चीज से बना है? ये बना होता है ए बीन शेप सेल कॉल्ड एज ए गार्ड सेल। बीन शेप सेल से जो चीज बनी होती है, बना होता है स्टोमेटा, उस सेल्स को कहते हैं गार्ड सेल, और उसके अंदर होता है स्टोमेटल पोर। ठीक है, तो स्टोमेटा बना है बीन शेप गार्ड सेल से, उसके अंदर होता है स्टोमेटल पोर। ये इसका फंक्शन है ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज को रेगुलेट करना, और ये लीव्स के एपिडर्मिस पे प्रेजेंट है। लीव्स के एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट है, और रूट में जो एब्सेंट है वो क्या है? क्यूटिकल, जो हमने अभी देखा। ठीक है, तो अब डायग्रामेटिकली देखते हैं।
ठीक है, ये चीज है गार्ड से। स्टोमेटा किस चीज से बना है? गार्ड सेल से। तो ये जो दो सेल्स बीन शेप, किडनी शेप भी बोल सकते हैं, बीन शेप भी बोल सकते हैं, इसे कहते हैं गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल जो जिसके इनर साइड की वॉल जो होती है वो थिक होती है और आउटर साइड की जो वॉल होती है वो थिन होती है। ठीक है, और इसमें इस तरह से क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इस तरह से होते हैं क्लोरो। और ये जो है इसे कहते हैं स्टोमेटल पोर। ये दो बीन शेप जो है, एक ये जो है बीन शेप, ये है गार्ड सेल, ये है स्टोमेटल पोर, और ये है जो इसमें डॉट डॉट दिख रहे हैं इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और जो इन गार्ड सेल के पास में जो होते हैं ये वाला पोर्शन, इसे कहते हैं सबसाइडरी सेल्स। दिस इज कॉल्ड एज ए सबसाइडरी सेल्स। ये वाला जो पोर्शन है ये हो गए इपिडर्मल सेल, ये एक सेल, ये दो, ये सेल हो गए कौन से? इपिडर्मल सेल। इस उसके बाद सबसाइडरी सेल्स और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो गार्ड सेल के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब ये सबसाइडरी सेल्स, सॉरी, तो ये स्टोमेटल पोर, एपर्चर, गार्ड सेल एंड सराउंडिंग सबसाइडरी सेल। स्टोमेटल सेल, ये वाला गार्ड सेल एंड सबसाइडरी सेल, इन तीनों को में कहते हैं स्टोमेटल एपरेटस। ये तीन चीज मिलाकर बनती है स्टोमेटल एपरेटस। किस चीज से बना है स्टोमेटल एपरेटस? स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल एंड सबसाइडरी सेल्स। क्लियर है? उसे कहते हैं स्टोमेटल पोर। अब इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है उसका फंक्शन क्या है? ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, और जो इसमें गार्ड सेल्स है और जो ग्रास होता है उसमें ये गार्ड सेल्स डम्बेल शेप होते हैं। बस इतना डिफरेंस याद रखना है। गार्ड सेल्स मतलब ये जो है बीन शेप है इसमें, और ग्रास में ये कुछ इस तरह से डम्बेल शेप हो जाते हैं। ग्रास में होता है डम्बेल शेप और स्टोमेटल एपरेटस कंपोज होता है स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल एंड सबसाइडरी सेल। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ए स्टोमेटा। ठीक है, इतना क्लियर है? स्टोमेटा के बारे में हमने सब कुछ देख लिया अभी। ठीक है, स्टोमेटा क्या है, कहाँ प्रेजेंट है, उसका सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है, ये डायग्राम ड्रॉ करके देखना होगा आपको, साथ में ही इस तरह से लेबलिंग करके देखनी होगी। ठीक है बच्चों, अब रूट हेयर्स हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में भी देखा। रूट हेयर्स क्या है? एपिडर्मिस जो है ना उसपे बहुत सारे नंबर ऑफ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ ए एपिडर्मल सेल। रूट हेयर्स क्या है? दे आर दी यूनिसेलुलर, रूट हेयर्स ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये इलोंगेशन ऑफ यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल इज कॉल्ड एज ए रूट हेयर। इनका फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम दी सॉइल। इतना तो हमने पहले भी देख लिया, पहले चैप्टर में, कि ये यूनिसेलुलर इलोंगेशन है और इसका फंक्शन है एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दी सॉइल। ठीक है, अगर अब जब यही रूट हेयर्स, मतलब यही हेयर्स अगर रूट पे नहीं स्टेम पे प्रेजेंट है, अगर ये रूट की जगह स्टेम पे प्रेजेंट है, देन इट इज कॉल्ड एज ए ट्राइकोम्स। ठीक है, अगर रूट हेयर स्टेम की जगह रूट की जगह स्टेम पे प्रेजेंट है, उसे कहते हैं ट्राइकोम्स। एपिडर्मल हेयर्स ऑन द स्टेम, एपिडर्मल हेयर्स ऑन द स्टेम इज कॉल्ड एज ए ट्राइकोम्स। ठीक है, जैसे रूट पे रूट हेयर्स, जो रूट हेयर से यूनिसेलुलर है, वैसे ट्राइकोम्स जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं।
शूट सिस्टम मतलब जो जमीन के ऊपर है, जिसमें स्टेम, लीव्स, फ्लावर वो सब आता है, उसे कहते हैं शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में ये मल्टी सेलुलर है, ये याद रखने। ट्राइकोम्स ये मल्टी सेलुलर है और रूट हेयर्स ये यूनिसेलुलर है। ठीक है, तो जब स्टेम पर इस तरह से अगर ये स्टेम है तो इस पे जैसे छोटे 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 बाल अगर है तो उसे कहते हैं एपिडर्मल हेयर्स। अगर स्टेम पे अगर वो है तो उसे कहते हैं ट्राइकोम्स। ठीक है, तो ये ट्राइकोम्स ब्रांच्ड भी हो सकते हैं या अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं, सीक्रेटरी भी हो सकते हैं। मुलायम भी हो सकते हैं, थोड़े स्टिफ कड़क भी हो सकते हैं या सीक्रेटरी भी हो सकते हैं। ब्रांच अनब्रांच भी हो सकते हैं। और इनका फंक्शन है प्रिवेंट दी वाटर लॉस। रूट हेयर का फंक्शन डिफरेंट है। रूट हेयर का फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दी सॉइल। ठीक है, वैसे ही ट्राइकोम्स का फंक्शन है प्रिवेंशन ऑफ ए वाटर लॉस। प्लांट बॉडी से वाटर लॉस ना हो, ये काम करता है ट्राइकोम। ये मल्टी सेलुलर है और रूट हेयर ये यूनिसेलुलर है। ठीक है, तो हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के टिश्यू सिस्टम के पहला सिस्टम देखा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू क्या है? एपिडर्मिस क्या है? क्यूटिकल, स्टोमेटा, उनका उस, उनका ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये किस तरह से कहा है, क्लोरोप्लास्ट कहा है, गार्ड सेल कहाँ है, ग्रास में गार्ड सेल किस तरीके की होती है, सबसेडरी सेल्स कहाँ है, स्टोमेटल apparatus में कौन से तीन सेल्स है, स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल्स, क्लोरोप्लास्ट, देन स्टोमेटल एपर्चर, देन ट्राइकोम्स क्या है, देन रूट हेयर्स क्या है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों का ही फंक्शन अलग है। ठीक है, तो हमने एक सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राउंड और फंडामेंटल, दोनों ही नाम है, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके देखना है और साथ ही इसको लेबलिंग भी करना है, तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे मेल कर दीजिए या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है देन चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नए वीडियोस आप तक टाइम पर पहुंचते रहे। ठीक है, टिल देन हैप्पी स्टडी।